फैसलाबाद। थैंक यू सो मच। सर मेरी आवाज ठीक आ रही है? आवाज ठीक आ रही है, ऐसे गूंज जाती है बस। हाँ जी। गूंजने लगती है। अच्छा, डबल आ रही। इको हो रही है, इको हो रही है। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Fatma Shabir. I am a nutritionist from University of Agriculture, Faisalabad. Thank you so much, Dr. Akram, for organizing this webinar on daily basis from Government College University, Faisalabad. आज का जो मेरा टॉपिक है मैं आपको बताऊंगी एक फ्रूट के जो है बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी और उसके न्यूट्रिएंट प्रोफाइल के बारे में बताऊंगी कि कौन से इसके अंदर ऐसे मेन विटामिन मिनरल्स हैं जो कि हमारी हेल्थ को जो है वो बेटर करते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो मैं अब जो है वो बनाना जो है वो उसके जो है वो हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। नॉर्मल तौर पे देखा जाए तो ये जो केला जो है ये तकरीबन एटलीस्ट जो है कम से कम 135 कंट्रीज के अंदर जो है ये जो है वो में ये होता है। अगर हम देखा जाए तो ये एक ऐसा न्यूट्रिएंट रिच फ्रूट है जिसमें बहुत सारे फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। स्पेशली तौर पर अगर हम बात करें तो इसमें जो है विटामिन और मिनरल्स जो है वो मैक्सिमम क्वांटिटी में होते हैं। अगर हम मिनरल्स के अकॉर्डिंग बात करें तो जो केला होता है इसमें सबसे ज्यादा जो मिनरल प्रेजेंट होता है वो होता है पोटेशियम। ठीक है। तो पोटेशियम के अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए तो पोटेशियम ने बेसिकली करना क्या होता है कि इसने हमारे जो मसल्स वगैरह को स्ट्रेंथ करना होता है और इसने हमारी बॉडी से सोडियम को एक्सक्रीट करना होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो केला होता है इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, सोडियम, फास्फोरस जो है ये प्रेजेंट होता है। ठीक है। नॉर्मल तौर पर देखा जाए हमारा जो है वो कॉन्सेप्ट ये बना होता है कि केला है इसमें फैट है ये बॉडी का जो है वेट गेन करेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। केला कभी भी जो है वो फैट गेन नहीं करता। डिपेंड करता है हम उसका पोर्शन कितना ले रहे हैं, हम उसकी कितनी जो है वो उसके जो है वो केले जो है वो ले रहे हैं, उसकी कितना जो है वो हम क्वांटिटी में जो है वो कोई भी चीज जो है वो इनटेक कर रहे हैं। ठीक है। अब मैं अगर बात करूं इसकी बेनिफिट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो केला जो है वो अगर हम एक रोजाना अगर हम एक केला ही ले लें तो इससे जो है वो हमें क्या जो है वो हेल्थ बेनिफिट होते हैं। ठीक है। बेस्ट बात ये है कि एक तो ये जो है वो इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, इसकी लो प्राइस है, इजीली अमाउंट में जो है ये मिल लेता है। तो एटलीस्ट कम से कम हमें इसकी डेली बेसिस पे 2 सर्विंग तो लाजमी जो है वो लेनी चाहिए। ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके फाइटो न्यूट्रिएंट्स की तो केला जो है इसमें एक मेन जो है वो कंपाउंड होता है। बेसिकली होता क्या है इसमें एक मेन होता है फाइटोस्टिरोल। ठीक है। फाइटोस्टिरोल जो है इसका बेसिकली काम क्या होता है, ये एक मेन जो है वो बायो एक्टिव कंपाउंड होता है केले के अंदर जिसने हमारी बॉडी की जो एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी होती है उसको बढ़ाना होता है। एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी मतलब क्या होता है कि इसने हमारी बॉडी के अंदर वो वाली चीजें जो ऑक्सीजन जो ड्राइव जो फ्री रेडिकल्स वगैरह होते हैं जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होती हैं जिन्होंने एजिंग की तरफ लेके जाना होता है, जो हमारी बॉडी में जो है वो एजिंग के प्रोसेस को जो है वो इंक्रीज करती हैं, वो वाले फैक्टर्स जिन्होंने हमें जो है वो डिजीज की तरफ जो है वो लेके जाना होता है। केले में मेन जो है ये एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी होती है कि उसने जो है ये इन फैक्टर्स को कम करना होता है जो कि हमारी डिजीज को कॉज करते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है। तो अब अगर हम बात करें तो काफी सारे जो है वो रिसर्चेस ने जो है ये डॉक्यूमेंट किया है कि केले के जो है इसमें एक मेन जो है वो डिफरेंट जो है वो हम फाइटो न्यूट्रिएंट्स के अकॉर्डिंग हम बात करें, फाइटो केमिकल्स के अकॉर्डिंग बात करें तो डिफरेंट इसकी फॉर्म्स आ जाती हैं। कुछ में फ्लेवोनाइड्स होते हैं, कुछ में एंथोसायनिन होते हैं, कुछ में प्रो एंथोसायनिन होते हैं, कुछ में जो है वो क्यूरसिटीन होता है। लाइक अगर हम बात करें तो ऑनियन में क्यूरसिटीन वगैरह होता है। तो ये जो केला होता है इसमें जो मेन जो फाइटो केमिकल है एक इसमें आता है फ्लेवोनाइड है जो कि हमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज देता है जिसने हमारी बॉडी से डिजीज वाले फैक्टर्स को कम करना होता है। लाइक अगर हम बात करें जिन्होंने हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज करनी होती है, लाइक जैसे अगर हम बात करें इंटरल्यूकिन है, साइक्लो ऑक्सीजन वाले फैक्टर्स को काम करना होता है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो केला जो है वो क्या करता है, जो हमारे बॉडी का जो हैप्पीनेस हार्मोन होता है जो सीरोटोनिन होता है, इसने जो है वो उसको क्या करना होता है, इस हार्मोन को जो है वो के लेवल को इंक्रीज करना होता है। डोपामिन बनेगा तो आगे से क्या होगा, सीरोटोनिन जो है वो बनेगा। तो ये बेसिकली जो है ये क्या है, ये हैप्पीनेस हार्मोन होते हैं जो कि हमें हैप्पीनेस वाली फीलिंग जो है वो क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि केला कैसे ये फंक्शन परफॉर्म करेगा। बेसिकली होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई भी जो है वो हार्मोन्स की कन्वर्जन होनी होती है उसको पीछे से जो है वो एक प्रिकर्सर जो है वो लाजमी जो है वो चाहिए होता है। ठीक है। तो केला जब हम बात करें तो जैसे अगर हम बात करें तो एक डोपामीन में जो एक हार्मोन है उसमें कन्वर्ट होना होता है सीरोटोनिन वगैरह में, तो उसके जो है वो एक प्रिकर्सर इसमें यूज होता है टायरामीन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम। ठीक है।
ये जो एंजाइम होता है इसको बनाने के लिए जो है वो केला जो है वो उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसने केला अगर मतलब कि उसके जो मेन ऐसे फाइटो न्यूट्रेंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं जिन्होंने इस एंजाइम की जो है वो फॉर्मेशन करनी होती है। कोई भी एंजाइम है, लाइक अगर हम बात करें हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट साइकिल्स होते हैं, एनर्जी साइकिल है, डिफरेंट साइकिल्स हैं, कोई भी है वो कोई भी जैसे हम फूड लेते हैं उन्हें आगे से हमें एनर्जी देनी होती है, क्रेब साइकिल है, कोई भी ग्लाइकोलिसिस है, वहां पे डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, वहां पे जो मिनरल्स होते हैं उनमें वो एज अ को फैक्टर के तौर पे काम करते हैं। काफी सारे मिनरल्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एज अ को फैक्टर के तौर पे काम करते हैं। को फैक्टर बेसिकली हम उस चीज को कहते हैं जिसने क्या करना होता है कि केमिकल रिएक्शन जो होता है एंजाइम का उसको फैसिलिटेट करना होता है। तो केले के अंदर जो है जैसे मैंने बात की है काफी सारे मिनरल्स हैं, इसमें मैंने मैग्नीशियम की बात की है, इसमें जो है वो कॉपर है, बहुत सारी जगहों पे कॉपर है, मैग्नीशियम है, आयरन है, वो एज अ को फैक्टर के तौर पे जो है वो एंजाइम में काम करते हैं। तो केले में जो है ये मेन होता है कि इसने जो टायरामिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है उसकी फॉर्मेशन में ये इन्वॉल्व होता है, वो होगा तो डोपामिन हैप्पीनेस हार्मोन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो बनेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डेली जो इंटेक होता है, अगर हम बात करते हैं तो अगर हम देख फाइटोस्टेरोल अगर हमने लेना है, फाइटोस्टेरोल बेसिकली होता क्या है, फाइटो का मतलब क्या होता है प्लांट। तो प्लांट बेस से जो हमने स्टेरोल लेना है उसका बेसिकली काम क्या है कि अगर हम डेली बेस पे जो है वो अगर हम 3 ग्राम भी ले लेते हैं पर डे फाइटोस्टेरोल प्लांट से जो स्टेरोल होता है तो ये हमारी बॉडी के लिए सेफ होता है। ग्रीन बनाना का रोल हो सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो लेकिन उसको भी डिफरेंट फॉर्म में यूज किया जाता है, उसका ड्राई करके उसका पाउडर वगैरह फॉर्म करके। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो पॉइंट आता है कि डेली इनटेक ऑफ द फाइटोस्टेरोल्स अप टू 3 ग्राम पर डे, ये जो है वो हमारा क्या होता है बॉडी के लिए जो है वो सेफ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो पॉइंट आता है कि अच्छा इसमें जो है फाइटोस्टेरोल है ना, तो फाइटोस्टेरोल का मतलब क्या है कि ये हमारी बॉडी से क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल वगैरह स्टेरोल जो भी फाइटोस्टेरोल प्लांट स्टेरोल होगा उसका बेसिकली काम ही क्या होता है कि उसने हमारी बॉडी से जो है वो कोलेस्ट्रॉल जो ट्रैप हुआ होता है हमारी डिफरेंट आर्टरीज वगैरह के अंदर होता है या कोई भी हमारे किसी ऑर्गन वगैरह के अंदर होता है तो उसने उसको रिमूव करना होता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम देखा जाए तो बनाना जो पील होता है, जो ग्रीन बनाना होता है, जो भी उसका पील है उसका अगर देखा जाए तो उसमें जो है एक मेन कंपाउंड होता है बीटा सिटोस्टेरोल या स्टिग्मास्टिरोल होता है, जिसका काम क्या होता है कि उसने हमारी बॉडी से जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको जो है वो बॉडी से रिमूव करना होता है। तो अब यहाँ पे आता है कि ये जो है वो इसको हम कैसे, ऑब्वियसली बनाना पील को हम ऐसा तो नहीं टेक कर सकते, इसके लिए डिफरेंट जो है वो प्रोसीजर जो है वो होते हैं, मैकेनिज्म वगैरह एनालिसिस वगैरह किए जाएंगे, प्रोक्सीमेट है, क्रूड है, जो भी फाइबर वगैरह का, तो उसके थ्रू जो है जब इसको हम फाइबर कॉन्टेंट वगैरह उसका चेक करके फिर जो है उसको हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स वगैरह के अंदर जो भी उसको ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि जैसे अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो डिफरेंट जो है, हम हर किसी को जो है वो विटामिन मिनरल्स को एंटीऑक्सीडेंट का नाम नहीं दे सकते, कुछ जो है वो मेन विटामिन मिनरल्स होते हैं जिनको हम एंटीऑक्सीडेंट का नाम दिया गया है। लाइक अगर हम बात करें जैसे विटामिन ई है, अगर हम बात करें तो इसमें विटामिन ई है और इसमें आ जाता है विटामिन ए का जो फार्म होती है उसकी कैरोटीनॉइड फार्म जो होती है उसको जो है वो क्या किया जाता है कि इनको जो है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज का नाम दिया जाता है। तो अगर हम बात करें तो ये जो बनाना होता है, केला होता है, उसमें मेन जो है ये एक मेजर कैरोटीनॉइड भी प्रेजेंट होता है। लाइक अगर हम बात करें ल्यूटीन है, जो कैरोटीन होता है ये प्रेजेंट होता है केले के अंदर। तो विटामिन इट्स मीन कि ये विटामिन ए वाली प्रॉपर्टीज भी जो है इसमें विटामिन ए जो है वो होता है। तो इसने क्या करना होता है कि जो हमारा विटामिन ए के अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो उसने हमारे जो क्या है आई का रेटिना वगैरह है उसको जो है वो उसमें इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए अच्छा, इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये जो बनाना होता है जैसे मैंने बात की है कि इसका इसमें जो है वो पोटेशियम जो है वो रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है। पोटेशियम जो है वो हमारा एक मेजर मिनरल है और इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर। इसने हमारा जो बॉडी का एक्शन पोटेंशियल होता है, मैकेनिज्म्स होते हैं उसमें इसका इन्वॉल्व होता है। इवन के हमारे मसल्स को जो है वो स्ट्रेंथ देने के लिए मसल्स बिल्डिंग में जो है इसका पोटेशियम का जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो हमारे मसल्स को जो है वो रिलैक्स करने में जो है वो डायलेट करने में जो है वो पोटेशियम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो पोटेशियम जो है वो हमारे मसल्स के लिए भी जो है वो बेनिफिशियल होता है।
बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें आयरन भी जो है वो क्वांटिटी मतलब प्रेजेंट होता है, ठीक है। और देखा जाए तो ये हम अनेमिक पेशेंट को भी रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो इसमें पोटेशियम जो है कंटेंट हाई होता है, तो ये वो वाले पर्सन जिनको ब्लड प्रेशर वगैरह का इशू होता है हम उनको भी रिकमेंड कर सकते हैं। बेसिकली जो उनको हाइपरटेंशन होती है उनको हमने डाइट ही यही देनी होती है। उनकी एमएनटी जो है वो ये होती है, एमएनटी मीन्स मेडिकल न्यूट्रिशन जो थेरेपी वगैरह होती है, तो उसमें अगर देखा जाए तो उनको हमने क्या देना होता है, हाई कैल्शियम, हाई पोटेशियम, हाई मैग्नीशियम डाइट देनी होती है हमने हाइपरटेंसिव पेशेंट को। हाई कैल्शियम, हाई मैग्नीशियम, हाई पोटेशियम और लो सोडियम। तो अगर देखा जाए तो जो केला होता है उसमें पोटेशियम जो है वो रिच अमाउंट में जो है वो प्रेजेंट होता है, तो हम उनको जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो केले के अंदर जो है एक मेन जो है वो प्रेजेंस होता है कंपाउंड जिसको कहा जाता है मैलिक एसिड, जो है इसके अंदर मेन जो जिसको हम कह सकते हैं कि कुछ जो है जिसको हम न्यूट्रास्यूटिकल भी हम इसका कह सकते हैं। वैसे मेन तो बीटा सिट्रोस्टिरोल है, लेकिन ये जो मैलिक एसिड होता है बनाना के अंदर, इसका काम क्या होता है कि इसने हमारी बॉडी से जो है वो काफ़ी सारी जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटीज़ वगैरह को प्रिवेंट करना होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो केला जो है कोई भी फ्रूट है, लाइक मैंने पहले भी बताया कि कुछ हमारी जितनी भी फ्रूट्स हैं, कोई भी है, अनार है, कोई भी है, माल्टा वगैरह जो भी है, कोई भी फ्रूट है, बनाना है, कीवी है, सबके अंदर जो है वो जो एक मेन शुगर प्रेजेंट होती है वो फ्रुक्टोज शुगर होती है। फ्रुक्टोज शुगर जो है वो जितने भी फ्रूट्स हैं उनके अंदर फ्रुक्टोज शुगर होती है। और अगर हम बात करें तो ये जो शुगर कैन वगैरह है, गन्ना वगैरह, उनके अंदर सुक्रोज होती है, मिल्क के अंदर लैक्टोज होती है। तो अगर हम बात करें तो बनाना जो है ये गुड सोर्स है डाइटरी फ्रुक्टो ओलिगोसेकेराइड का, ठीक है। तो फ्रुक्टो ओलिगोसेकेराइड मतलब ये क्या करेगा, ये जो है वो इसने क्या करना होता है कि इसने जो हमारी गट की जो हेल्थ होती है उसको भी क्या करना होता है, उसको बेटर करना होता है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह होता है, इसमें से जो ये प्रॉपर्टीज होती हैं ओलिगोसेकेराइड वगैरह की, तो इसने क्या करना होता है कि उसने हमारा जो गट का सिस्टम होता है उसको बेटर करना होता है। बाकी सर जो आपने वो डायबिटिक का पूछा है वो मैं जो है इसके बारे में आपको पढ़ के फिर ही गाइड करूंगी। मुझे वैसे अंदाजा नहीं है इसके बारे में डायबिटिक में हम कौन सी फॉर्म जो है वो देंगे बनाना की।